नेता और समाज सेवी में अंतर होता है, नेता और बेटा में अंतर होता है। मैं ओबरा का बेटा हूँ, ओबरा का धरती का बेटा हूँ और मैं खुद को यह मानता हूँ कि मुझे मुझे जनता को जो सम्मान मिलता है उसको मैं किसी भी प्रकार से त्याग करके भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं जो कुछ भी बोल देता हूँ, चाहे मैं आवेश में बोल दूं या प्यार से बोल दूं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। और छत्रोचित जो होता है गुण होता है, ये जाति नहीं होती है। प्रकाश चंद्रा के 23,000 युवा जो सिर्फ इस विधानसभा से पूरे जिले से 30,000 हैं, वो लोग सेवा के लिए ही जुड़े हैं हमारे से और हमारा उद्देश्य सेवा है। और चिराग जी की जहाँ तक की बात है, वो अपने फौज से जो सिपाही जो अच्छा सिपाही है उसको कभी भी किसी दूसरे को दे नहीं सकते थे। चिराग पासवान जी युवा हैं और वो युवाओं में भी बिहारियों का सपना देखते हैं। 5 पांडव ऐसे मुट्ठी बन के ताकत बन गए हैं। लेकिन फिर आपको मैं बोलूंगा कि जो छठा और सातवां भी यहाँ है, उन लोगों के भी समर्थक मेरे साथ हैं। घबराइए नहीं, आप बहुत जल्द रिजल्ट के साथ सुनिएगा कि यहाँ पे विपक्ष के लोगों ने भी मुझे वोट दिया है। पूरा विधानसभा की जनता से यही अपील करने आया हूँ, डेहरी से छोड़ करके, कि जिस तरह से अगर लगे कि सत्यनारायण यादव ने 5 साल में अच्छा काम किया है, तो मुझे दावा है कि उससे बेस्ट काम प्रकाश जी से हम कराएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉलिटिशियन। इस वक्त हम ओबरा में मौजूद हैं, जहाँ पर प्रकाश चंद्रा ने अपना नॉमिनेशन जो है वो किया। हम उनसे बात करेंगे। प्रकाश चंद्रा जी, गजब का क्रेज है। आपने जो मन से भाषण दिया वो पूरा कर पाइएगा? क्योंकि कई नेता चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कहते हैं कि मैं विधायक फंड का पैसा नहीं लूंगा, मैं सरकारी आवास जो है वो गरीबों को दे दूंगा, वहाँ पे रहेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप करेंगे? नेता और समाज सेवी में अंतर होता है, नेता और बेटा में अंतर होता है। मैं ओबरा का बेटा हूँ, ओबरा का धरती का बेटा हूँ और मैं खुद को यह मानता हूँ कि मुझे मुझे जनता को जो सम्मान मिलता है उसको मैं किसी भी प्रकार से त्याग करके भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं जो कुछ भी बोल देता हूँ, चाहे मैं आवेश में बोल दूं या प्यार से बोल दूं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। और छत्रोचित जो होता है गुण होता है, ये जाति नहीं होती है। आपके गुण होते हैं और मैं छत्रोचित गुण रखता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि जनता के लिए जो जनप्रतिनिधि चुन करके मैं गया हूँ, मुझे जो भी संसाधन मिलेगा उसे जनता पे ही खर्च करूंगा। लोगों को रहने के लिए अपना पूरा आवास का एक एक कोना उनके लिए होगा, वो भी व्यवस्थित, ऐसे जैसे होटलों में हुआ करता है। डेली बेडशीट बदलवाना, बाथरूम की सफाई, होटल जैसी व्यवस्था होगी। दोनों टाइम खाने का व्यवस्था होगा। एक गाड़ी होगा जो 24 घंटे उनकी सेवा में रहेगा। किसी को एम्स छोड़ना है, किसी को पीएम से छोड़ना है, किसी को कहीं ले जाना है। आज भी मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, चुनाव हारने के बाद भी मेरे द्वारा एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, मेरे द्वारा लोगों का फ्री में इलाज कराया जाता है, लोगों के घर अनाज पहुंचाया जाता है ताकि वो श्राद्ध इत्यादि कर सके गरीबों के यहाँ। किन्हीं के यहाँ भी अगर बारिश के समय अगर घर टपकता हो तो उसकी हमारी व्यवस्था होती है कि उनका घर का मरम्मत कराया जा सके। आग लगी होती है, वहाँ भी हमारी टीम पहुँचती है। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के 23,000 युवा जो सिर्फ इस विधानसभा से पूरे जिले से 30,000 हैं, वो लोग सेवा के लिए ही जुड़े हैं हमारे से और हमारा उद्देश्य सेवा है, न कि ओबरा। ये मिशन ओबरा सेवा का मिशन। एक सवाल है, लेकिन जो विरोधी है वो आएंगे प्रचार करने के लिए, कहेंगे कि ओबरा के घर घर में मैं सरकारी नौकरी दूंगा। इसका जवाब क्या दीजिएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करेगा ना। मैं लोगों को प्रलोभन नहीं देता, मैं उसे जमीन पे उतारता हूँ। मुझे ये पता है कि ओबरा के लोगों के लिए किसी ने कितना लड़ा है। विपक्ष में होकर के भी लोगों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया है। जनता को उसके ही भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति पूरे 5 साल तक अगर किसी के लिए खड़ा रहा है, उस व्यक्ति का नाम प्रकाश चंद्रा। जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव भी जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो अंत तक ये सीट जो है वो फंसी हुई थी, लेकिन चिराग पासवान अड़े रहे कि हमें ओबरा चाहिए प्रकाश चंद्रा के लिए, एकदम इट बट नहीं। पहले तो मैं बता दूं कि एनडीए के सभी घटक दल के चाहत मैं था। सभी लोग ये जानते थे कि यहाँ पे प्रकाश चंद्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और चिराग जी की जहाँ तक की बात है, वो अपने फौज से जो सिपाही जो अच्छा सिपाही है उसको कभी भी किसी दूसरे को दे नहीं सकते थे। चिराग पासवान जी युवा हैं और वो युवाओं में भी बिहारियों का सपना देखते हैं। उनको मेरे पे भरोसा है, उन्होंने मेरे कार्यशैली को देखा है, मेरी दक्षता को देखा है। वो किसी भी कीमत पर मेरे साथ खड़े थे। मैं अपने नेता को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, उन्हें ओबरा की जनता की तरफ से आभार प्रकट करूंगा और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि आपने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, जीत कर सीट तो मैं दूंगा ही, यहाँ की जनता के दिलों को भी जीत करके आपके झोली में डाल दूंगा। यहाँ के लोग इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे, आपको प्यार करेंगे। एक आखिरी सवाल, बिजी हैं आप। देखिए, इस 2020 में भी आप चुनाव लड़े थे, रनर रहे, 2025 में भी लड़े। क्या अंतर पाते हैं उस चुनाव में, इस चुनाव में? उस चुनाव में भी जनता चुनाव लड़ रही थी मेरे बदले और इस चुनाव में जनता
पूरे आवेग के साथ चुनाव लड़ रही है। उस समय उत्साह था, तो इस बार लोगों के अंदर अति उत्साह है। उस बार लोग चाहते थे कि प्रकाश चंद्रा जी का प्रदर्शन बेहतर हो, इस बार चाहते हैं कि प्रकाश चंद्रा जी को पटना पहुंचा। नहीं, मैं बताऊं क्या अंतर है। अंतर यह है कि इस बार आप एनडीए के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं 2-3 जो खड़े थे वो सब समाहित वोट बैंक जो आप में होगा। पांच पांच पांडव ऐसे मुट्ठी बन के ताकत बन गए हैं। लेकिन फिर आपको मैं बोलूंगा कि जो छठा और सातवां भी यहाँ है, उन लोगों के भी समर्थक मेरे साथ हैं। घबराइए नहीं, आप बहुत जल्द रिजल्ट के साथ सुनिएगा कि यहाँ पे विपक्ष के लोगों ने भी मुझे वोट दिया है, क्योंकि वो मुझे विपक्ष का नहीं मानते, वो मुझे अपने ही पक्ष का मानते हैं। उनको पता है कि जब भी कभी कोई मुसीबत हुआ है, अगर मेरे पक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठ के, उसका नाम प्रकाश चंद्रा है। ऐसे ही उन्होंने भी प्रकाश चंद्रा की तरह सोचना शुरू कर दिया है और उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस बार न जाति, न पार्टी, न धर्म, वो नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश चंद्रा को ही चुनेंगे। तो विपक्षी कार्यकर्ताओं का काम भी करिएगा, आप आएंगे आपके पास तो? मैंने पूरे 5 साल नहीं, पूरे 25 सालों तक जो भी मेरे पास आए, मैंने उनकी सेवा की है और मैंने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, बल्कि हर काम को युद्ध की तरह लिया है और उस काम को कराया है और आगे भी ऐसे ही करते रहते। कि अब हमारे पास आ गए सत्यनारायण यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के डेहरी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में ओबरा से भी 2 बार राजद से विधायक रह चुके हैं। और आपके नामांकन वाले दिन आए हैं, क्या कहेंगे? लेकिन लेट से आए, इसलिए को फाइन दिया। जो ही फाइन करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। फाइन यही करेंगे कि आप जी जान से लग जाइए 10 दिन 20 दिन। अरे ये हम पहले से लगे हुए हैं, हम 5 साल पहले से लगे हुए हैं और मैं ओबरा विधानसभा की जनता से यही अपील करने आया हूँ, डेहरी से छोड़ करके, कि जिस तरह से अगर लगे कि सत्यनारायण यादव ने 5 साल में अच्छा काम किया है, तो मुझे दावा है कि उससे बेस्ट काम प्रकाश जी से हम कराएंगे। और प्रकाश जी ऐसे सेवक हैं, समाज सेवी हैं, जो लगातार 5 साल तक कोई जीतता है और जीत के ऐबे नहीं करता है, और ये बिना जीते हुए किसी वर्कर पर, किसी जनता पर अगर आफत आता है, चाहे आग लगे या पानी पड़े या घर ढहे, प्रकाश उस घर में प्रकाश करने का काम करता है। इसलिए मैंने बाध्य होकर के जनता से अपील करने सत्यनारायण यादव आया है। जनता से अपील करने आए हैं कि 5 मिनट की गलती मत करो। इस एनडीए के प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी जो जीत के आपके घर में रहेगा, आपका घर का बेटा है, आपका घर का लड़का है, प्रकाश को जिताओ और क्षेत्र में प्रकाश फैलाओ, यही अपील करने आए। प्रकाश को जिताओ और क्षेत्र में प्रकाश जो है वो फैलाओ, ये नारा जो है वो बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश चंद्रा के लिए ओबरा में पूरा माहौल सियासी बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और प्रकाश चंद्रा ने जो वादा यहाँ से के लोगों से किया है, उसमें सबसे बड़ा वादा मुझे ये लगा है, क्योंकि हर महीने जो विधायक की सैलरी जो मिलती है वो जनता, वो खुद पे खर्च नहीं करेंगे, वो ओबरा की जनता जनार्दन पर ही खर्च करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।